नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान के अनुसार इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तक विस्तार और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। कांग्रेस पार्टी में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद कांग्रेस के भीतर जिस बदलाव की आहट लगातार महसूस की जा रही थी, शुक्रवार की देर शाम उस पर फैसला ले लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन के भीतर बदलाव किए। गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद छीन लिया गया है। इसके साथ ही सुरजेवाला को कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया है। उन्हें कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। सुरजेवाला अब कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय विशेष समिति का हिस्सा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एनसीबी की पूछताछ में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने ड्रग सेवन के मामले में 25 नामों का खुलासा किया है। इस जानकारी के बाद एनसीबी की टीम मुंबई और गोवा में 7 जगहों पर रेड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में अभिनेत्री सारा अली खान, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर और मुकेश छाबड़ा के नाम सामने आए हैं। एनसीबी जल्द ही पूछताछ के लिए इन सभी को समन कर सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी और पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित कई माफियाओं पर कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने इन कुख्यात माफियाओं की अवैध संपत्ति या तो जब्त कर ली है या फिर इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से माफियाओं या गैंगस्टर्स में हड़कंप मचा है, चाहे वह मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद या फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान। सबके ऊपर योगी सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियों पर बीजेपी और जेडीयू का क्या कदम होगा, इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आखिरी फैसला ले सकते हैं। आज दोनों के बीच मुलाकात होने जा रही है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इस बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बैटिंग कर रहे हैं और बिहार के अपने समर्थकों और आम जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया। जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, 15 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले और मौतें। लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा सी। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिला। यह तीसरा दिन है जब एक दिन में 95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 97,570 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 46,59,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक कार्टून को फॉरवर्ड करना नौसेना के पूर्व अधिकारी को भारी पड़ गया। इसी मामले में आज करीब 8 से 10 लोगों ने 62 साल के सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को पीटा। पूर्व अधिकारी की बेटी ने हमला करने वालों को शिवसेना के गुंडे बताया। पुलिस ने इस मामले में शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने 23 नए बिलों को लिस्ट किया है। इनमें 11 बिल अध्यादेश को रिप्लेस करने से संबंधित है। 18 दिन तक चलने वाले सत्र के दौरान अगले 1 साल तक सांसदों की सैलरी में कटौती और हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा के खिलाफ उपाय संबंधित विधेयक शामिल है। अध्यादेश में कोरोना के बचाव में तैनात किए गए हेल्थ केयर वर्कर के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को गैर जमानती अपराध बनाने के साथ साथ दोषियों को अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आज भारतीय अधिकारियों को सौंप सकती है। पीएलए ने मंगलवार को कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट किया, चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि वह अरुणाचल प्रदेश के युवकों को हमें सौंप देंगे। उन्हें 12 सितंबर को किसी भी समय एक निर्देशित स्थान पर सौंपा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ ही आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगी। कोरोना काल में पहली बार मेट्रो चलने का समय आम दिनों सा हो गया है। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे मिलेगी, जबकि आखिरी मेट्रो का समय रात 11 बजे का होगा। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नॉन पीक आवर्स में भी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स जैसी होगी। उधर शुक्रवार को मैजेंटा और ग्रे लाइन पर सेवा शुरू हो गई है। 9 लाइनों पर मेट्रो के शुरू होने के बाद पहली बार यात्रियों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंची। डीएमआरसी को उम्मीद है कि समय बढ़ने से धीरे धीरे मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान से अगले आदेश तक कोरोना वैक्सीन परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को कहा है। डीसीजीआई ने कहा है कि वह दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके का परीक्षण रोके जाने के मद्देनजर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोके। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी पर फिलहाल विराम नहीं लगेगा। निकट भविष्य में यह तनातनी कम होने के बदले और उग्र रूप धारण कर सकती है। गुरुवार को मॉस्को में हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि विवाद का हल अब दोनों ओर से शीर्षतम स्तर के कूटनीतिक हस्तक्षेप से ही निकलेगा। मयूर विहार इलाके में एक निजी कंपनी के अधिकारी को इतना गुस्सा आया कि उसने छुट्टी मांगने पर कर्मचारी की पिटाई कर दी। कर्मचारी ने जब बचाव में हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी एक उंगली दांत से काटकर अलग कर दी। डॉक्टरों ने सर्जरी कर उसकी उंगली जोड़ दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित ने अधिकारी के खिलाफ थाने में शिकायत की है। घटना 4 सितंबर की है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाला मोहित कुमार एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। 4 सितंबर को वह अक्षरधाम के पास से अपने अधिकारी हेमंत सिद्धार्थ की कार पर बैठकर करोल बाग गया था। शाम को काम खत्म करने के बाद वह अधिकारी की कार से अक्षरधाम के पास पहुंचा। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर शनिवार को फिर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर सोमनाथ मंदिर की फोटो शेयर कर लिखा, सोमनाथ को कितनी दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है, क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। बीएमसी ने बुधवार को कंगना का ऑफिस तोड़ दिया था। इसके बाद से कंगना ने शिवसेना पर हमले तेज कर दिए हैं। अगले महीने लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। लगभग 6 महीने तक इस इलाके को अपनी जरूरतों के लिए एयर कनेक्टिविटी का सहारा लेना होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा सब्जियों फलों की सप्लाई पर। लद्दाख में 1962 के पहले तक सिर्फ 4 सब्जियां उगाई जाती थी। आज यहां के किसान 25 सब्जियां उगा रहे हैं, जबकि लेह के डीआरडीओ लैब में 78 सब्जियों पर काम हो रहा है। जितनी सब्जियां दिल्ली में नहीं उगाई जाती, उससे ज्यादा अब लेह के किसान उगाने लगे हैं। उत्तराखंड के चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम को भी केदारनाथ की तर्ज पर विकसित करने का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। ये मास्टर प्लान 481 करोड़ रुपए का है। इससे 2025 तक पूरा करने की योजना है। सरकार की योजना बद्रीनाथ क्षेत्र की को मिनी स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप करने की है। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो देश के अन्य मंदिरों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार की हिदायत है कि इसे टूरिस्ट प्लेस की बजाय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मास्टर प्लान के अनुसार 85 हेक्टेयर क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जाना है। चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी 3 बार न्यूज़पेपर और टेलीविजन पर देनी होगी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकी को और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें बारामूला के डांगरपुरा इलाके से पकड़ा गया है। आतंकियों के पास से चाइनीज पिस्तल, एक 9 mm पिस्तल, एक चाइनीज ग्रेनेड, एक मैगजीन और 12 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के उत्तर कश्मीर के सोपोर इलाके में ग्रेनेड फेंकने में शामिल होने का शक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज
free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, लिफ्ट, full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।